नमस्कार, राम राम मित्रों। मैं आचार्य कुलदीप। आज से पुनः हम लोग एक बार फिर ज्योतिष की क्लासें प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक क्लास आज होगी और उसके बाद डेली बेसिस पे एक क्लास आपको मिलती रहेगी, जिसके माध्यम से कुछ ही दिनों में आप ज्योतिष का बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, समझने लगेंगे, जानने लगेंगे और लगातार अगर आप बने रहेंगे तो फिर बहुत कुछ ज्योतिष में आप सीख सकते हैं और फिर उसके माध्यम से आप अपनी और अपने परिजनों के जन्मपत्री आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं ज्योतिष है क्या। देखिए, प्रत्येक शब्द में ही उसके अर्थ छिपे हुए होते हैं। शब्द में ही कोई भी जो चीज़ होती है वो चाहे कोर्स हो या भोजन की प्रकृति हो, भोजन का स्वभाव हो, भोजन हो या कोई भी चीज़ें हो, वो नाम ही सारी चीज़ों को इंडिकेट कर देता है, बता देता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं क्या बताने वाला हूँ। तो ज्योतिष जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, ज्योति और ईश। ईश कहते हैं परमात्मा को और ज्योति कहते हैं प्रकाश। जो परमात्मा का प्रकाश है उसी को हम लोग ज्योतिष कहते हैं। और ज्योतिष में प्रमुख रूप से 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, इन्हीं का प्रयोग करके एक कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद उसका रिजल्ट निकलता है और उस रिजल्ट में अगर परमात्मा की कृपा होती है तभी आपके या हमारे द्वारा कही भी बात सही साबित होती है। अन्यथा कई बार हमारा गणित फलित दोनों सही होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं होती तो कहीं भी हमारी बात कई बार अव्यवस्थित हो जाती है या झूठी हो जाती है, और या फिर लोग कहते हैं नहीं, इन्हें कुछ आता नहीं। तो देखिए, ये एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, पूरा का पूरा विज्ञान है और सारा का सारा ईश्वर की कृपा पर निर्धारित है। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पैसेंस की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोर्स कोई 2 महीने, 4 महीने या 1-2 साल का नहीं होता। जब एक बार व्यक्ति ज्योतिष में प्रवेश कर जाता है, ज्योतिष पे घुस जाता है, जन्म कुंडली पर इंटर कर जाता है, तो फिर वहाँ से वापस निकलना बड़ा कठिन होता है। और फिर जब उस पर आप एक अच्छा खासा समय देते हैं, लंबा समय देते हैं, तब जाकर के आप उस कुंडली के माध्यम से कुछ ज्ञात कर पाते हैं। देखिए, कुंडली क्या है, ये जन्म कुंडली है क्या, ये 12 भाव हैं क्या, और ये 12 भाव किस प्रकार से कैसे डिवाइड किए गए हैं, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरी की पूरी जन्मपत्री है। ये भी कई प्रकार से बनती है। ये जो जन्मपत्री आपके सामने दिख रही है बनी हुई, ये नॉर्थ इंडिया की है, यानी कि उत्तर भारत की है। भारत का वो हिस्सा जहाँ पर उत्तर भाषा बोली जाती है, क्षमा करिए, हिंदी भाषा बोली जाती है, वो प्रमुख रूप से उत्तर भारत है। और उत्तर भारत में जन्मपत्री का जो चार्ट होता है कुछ इस प्रकार का ही होता है। दक्षिण भारत में जन्म पत्री का चार्ट कुछ दूसरे ढंग का होता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जन्म कुंडली पर एक थोड़ा सा फर्क होता है। उत्तर भारत की कुंडली के जो भाव होते हैं वो स्थिर होते हैं और जो राशियां होती हैं वो मूवेबल होती हैं। कोई भी राशि किसी भी भाव पे जाकर के बैठ सकती है। हम ग्रहों पर चर्चा करेंगे। प्रारंभ की कई क्लासें ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ा सा ऐसा लगे कि क्रम से चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन प्रयास ये रहता है आज तक के जीवन में कि जो भी बताया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, उसको क्रम से किया जाए। तो हम यहाँ पर 2 चीज़ों को समझने का पहले प्रयास करते हैं। सबसे पहले भाव और राशियाँ। ये जो आपको चक्र दिख रहा है, जहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं।
जो चक्र बनाने का क्रम होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये आपका जन्मांग है, इसको आपने ऐसे बनाना प्रारंभ किया, उसके बाद आपने एक लाइन ऐसे खींची और फिर ऐसे आपने ये 12 खाने आपके बन गए। आप इसको बड़ी इजीली अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, कहीं पर बना सकते हैं। ये जो दिख रहे हैं इसमें, ये सब क्या होते हैं? ये सब भाव होते हैं, ये सारे भाव होते हैं। भाव उत्तर भारत की कुंडली पर कभी नहीं बदलते, केवल राशियां बदलती हैं। अब कैसे समझे भाव क्या होता है, कैसे समझे राशियां क्या होती है? उदाहरण के रूप में जैसे हमने यहाँ पर आप देखेंगे, हमने 1 नंबर लिख रखा है। अगर इस 1 नंबर को हम चाहें तो मिटा भी सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। और हम इस जन्मपत्री में पूछें कि इस जन्मपत्री का पहला भाव कौन सा है, तो जो ये वाला भाव है ये इस जन्मपत्री का पहला भाव होगा। इसके बाद ये दूसरा भाव होगा, तीसरा भाव होगा, चौथा भाव होगा, 5वां भाव होगा, 6वां भाव होगा, 7वां भाव होगा, 8वां भाव होगा, 9वां भाव होगा, 10वां भाव होगा, 11वां भाव होगा, 12वां भाव होगा। इस चार्ट में कभी भी हम पूछेंगे पहला भाव कौन सा है, तो आपका यही वाला रहेगा। दूसरा भाव हमेशा यही रहेगा, और 12वां भाव पूछा जाए तो वो हमेशा यही रहेगा। 12वां भाव कभी नहीं बदलेगा। फिर आपके प्रश्न में आएगा, मन में आएगा प्रश्न कि राशियाँ कैसे बदलेंगी। तो इन भावों के अंदर जो ये अंक लिखे जाते हैं ये चेंज होते रहते हैं। जैसे आप अपनी जन्मपत्री पर देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, कभी यहाँ 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है, कभी 12 भी हो सकता है, कभी 7। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। बस शर्त छोटी सी है कि वो नंबर 1 से लेकर के 12 तक होगा। तो ये सारे भाव हैं। कुंडली का भाव कभी नहीं बदलता। कुंडली की जो राशियाँ होती हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर मैंने 1 नंबर डाला है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो, 5 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है, 1 से लेकर के 12 नंबर तक यहाँ पहले भाव में कोई भी राशि हो सकती है। लेकिन एक ख़ास बात यहाँ पर अच्छी वाली ये है कि यहाँ पर अगर 12 नंबर लिखा होगा तो इसके आगे वाला भाव जो होगा उस पर 1 नंबर की राशि पड़ी होगी, फिर उसके बाद 2 नंबर की राशि पड़ी होगी, और फिर उसी प्रकार क्रमबद्ध से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसको पुनः दोबारा थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हमारी आवाज़ आपको थोड़ी सी कम आ रही हो, तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए, या फिर जहाँ पर आप सुन रहे हो वहाँ का नॉइज़ थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो हमारी आवाज़ आपको प्रॉपर तरीके से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब यहाँ पर जो दिख रहा है ये सारे के सारे भाव हैं आपके। भाव फिक्स होते हैं, राशियाँ फिक्स नहीं होती। मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ, जो भाव होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं। भाव मूव नहीं करते, भाव फिक्स होते हैं। जैसे मैं पूछूं प्रथम भाव कौन सा है, मैं पहले भाव पे चर्चा कर लेता हूँ। तो ये आपका प्रथम भाव हो गया। इस कुंडली का चतुर्थ भाव कौन सा है, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4। तो ये इस कुंडली का चतुर्थ भाव हो जाएगा। हम पूछेंगे इस कुंडली का 6वां भाव कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका 6वां भाव हो जाएगा। सप्तम भाव कौन सा हो गया, ये सप्तम भाव हो गया। इसी प्रकार अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, 11 एकादश और द्वादश। इस प्रकार से इस जन्म कुंडली के जो भाव होते हैं वो कभी नहीं बदलते इस जन्मपत्री में, यानी कि उत्तर भारत की जन्मपत्री पर, और केवल राशियां बदलती रहती हैं। अब जब मैंने 12 राशियों की बात की, मैंने अभी किसी का आपको नाम नहीं बताया, लेकिन फिर भी बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने अगर 7 नंबर डाल रखा है, इस जन्म कुंडली पर जो राशि चलेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज लिखी जाएंगी, मतलब इस दिशा में बढ़ते हुए क्रम में आप लिखेंगे। तो उसके बाद 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और 12 के बाद यहाँ पर 13 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 नंबर आएगा, क्योंकि राशियाँ 12 ही होती हैं। तो 12 के बाद पुनः हम 1 2 3 करके ऐसे आगे इसको प्रारंभ कर सकते हैं। इसी पे जब थोड़ा हम फिर पुनः आगे इसी को समझाने का प्रयास करते हैं, अभी केवल हम
भाव के बारे में आपको बताएंगे, भाव और राशियों के बारे में कि कैसे फिक्स होते हैं, कैसे फिक्स नहीं होते। अगर यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर 4 नंबर की राशि पड़ी हुई है या 4 नंबर लिखा हुआ है, तो फिर अगला वाला 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 1 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार हम किसी भी चार्ट को बनाना सीख सकते हैं और उसमें इतना याद रख सकते हैं और इतना हमको कंफर्म भी हो गया होगा कि किसी भी जन्मपत्री में जो उस जन्मपत्री के भाव होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं और जो राशियाँ होती हैं वो मूवेबल होती हैं। किसी भी भाव पे कोई भी राशि आ सकती है, लेकिन बस छोटी सी कंडीशन है, वो ये कि जिस भाव पे जो राशि आएगी उसके आगे हम प्लस करके जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पर 12 नंबर की राशि पड़ी होगी उसके आगे 13 नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि राशियाँ 12 ही होती हैं। फिर उसके बाद हम 1 नंबर से प्रारंभ करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी आज के छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो पे हम आपको राशियों के बारे में, उनके स्वामी के बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी आज इतना ही रहने दीजिए और फिर आपसे आगे बात करते हैं। आप सबको पुनः